साल था 1995। जुलाई की गर्मी से दिल्ली तप रही थी। बगिया रेस्टोरेंट से एक अजीब सा धुआं उठ रहा था। यह कबाब की खुशबू नहीं थी, इसमें कुछ खतरनाक बदबू थी। एक पुलिस वाला कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू ने यह बदबू पकड़ी। वो इसके पीछे गया। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता गया। कुंजू रेस्टोरेंट में घुसा। उसकी नजरें अंधेरे में तलाश कर रही थीं। तंदूर जिसमें नान और मांस पकाया जाता है तेजी से जल रहा था। फिर भी कुछ गड़बड़ लग रहा था। गर्मी बहुत तेज थी। हवा में एक भयानक बदबू थी। जैसे ही वो तंदूर के पास पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका पेट मरोड़ने लगा। तंदूर के अंदर जलते कोयलों के बीच जली हुई लाश पड़ी थी। यह एक इंसान का शरीर था, टुकड़े टुकड़े करके जलाया हुआ। पहचानना मुश्किल था। सालों से पुलिस में काम करने वाला वो पुलिस वाला भी सन्न रह गया। इस भयानक खोज ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया और ये हमेशा के लिए दिल्ली की यादों में तंदूर मर्डर केस के नाम से दर्ज हो गया। सुशील शर्मा और उसकी पत्नी नैना साहनी के बीच झगड़े और लड़ाइयां आम बात थीं। सुशील को शक था कि नैना के किसी और के साथ संबंध थे। नैना के कथित अफेयर ने सुशील को और भी गुस्से में भर दिया था। एक दिन गुस्से में आकर सुशील ने नैना को गोली मार दी। उसने नैना की लाश को ठिकाने लगाने के लिए तंदूर का इस्तेमाल किया। तंदूर में जलती हुई लाश ने इस मामले को और भी भयानक बना दिया। पुलिस की जांच में यह सब सामने आया और सुशील शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। तंदूर कांड की खबर आग की तरह फैल गई। मरने वाली एक जवान औरत नैना साहनी के रूप में पहचानी गई। उसकी जिंदगी, उसकी शादी और उसकी मौत से जुड़ी बातें शहर की चर्चा का विषय बन गईं। नैना की शादी सुशील शर्मा से हुई थी, जो दिल्ली की राजनीति में एक उभरता हुआ सितारा था। वो कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता था। उसका भविष्य उज्जवल था, लेकिन कामयाबी की चमक के पीछे उनकी शादी टूट रही थी। सुशील और नैना के बीच झगड़े और बहसें आम हो गई थीं। बेवफाई और झगड़ों की अफवाहों ने एक टूटते रिश्ते की तस्वीर पेश की। नैना के कथित प्रेम संबंधों ने सुशील को और भी गुस्से में डाल दिया था। पुलिस की जांच सुशील पर केंद्रित हो गई। सुशील को शक था कि नैना का किसी और के साथ संबंध है। नैना के शरीर के मिलने के बाद से ही वो गायब था। सुशील ने नैना को मारने का फैसला किया था। हवा में शक गहरा गया और जलन की वजह से हुए कत्ल के कयास लगने लगे। सुशील ने नैना को गोली मारी और फिर उसके शरीर को तंदूर में जलाने की कोशिश की। पुलिस ने बिना थके काम किया नैना के आखिरी पलों को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने सबूतों का एक सिलसिला खोज निकाला जो सीधे सुशील की ओर इशारा करता था। गवाहों ने बताया कि दोनों के बीच जबरदस्त झगड़े होते थे। सुशील और नैना के बीच अक्सर झगड़े होते थे, जिनका कारण सुशील के कई अफेयर्स थे। खबरें थीं कि जिस रात नैना गायब हुई, उनके घर से गोली चलने की आवाज आई थी। सुशील ने नैना को मारने का फैसला किया क्योंकि उसे डर था कि नैना उसके अफेयर्स का पर्दाफाश कर देगी। फॉरेंसिक सबूत भी पुख्ता थे। उनके घर में मिले खून के धब्बे नैना के ब्लड ग्रुप से मेल खाते थे। हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी मिल गई, जिसका मकसद साफ था। सुशील ने नैना को गोली मारी और फिर उसके शरीर को ठिकाने लगाने की कोशिश की। पहेली के टुकड़े एक भयानक तस्वीर बना रहे थे। गुस्सा, हिंसा और एक घिनौने अपराध को छिपाने की बेताब कोशिश। कई दिनों तक भागने के बाद सुशील शर्मा ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मुकदमा मीडिया का तमाशा बन गया। अभियोजन पक्ष ने एक मजबूत केस पेश किया, जिसमें नैना की हत्या से पहले की घटनाओं और उसके शरीर को ठिकाने लगाने के तरीके के बारे में बताया गया। सुशील और नैना के बीच अक्सर झगड़े होते थे, यह दावा करते हुए कि यह अपराध जोश में किया गया था, एक तनावपूर्ण शादी का नतीजा था। सुशील को शक था कि नैना का किसी और के साथ संबंध है और इसी शक ने उसे नैना की हत्या करने पर मजबूर कर दिया। उसने नैना को गोली मारी और फिर उसके शरीर को ठिकाने लगाने की कोशिश की। किसी भी क्षणिक भूल के दावों पर भारी पड़ गई। 2003 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सुशील शर्मा को हत्या का दोषी पाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। इस सजा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक बड़े नेता को इतने भयानक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना इस बात का सबूत था कि न्याय भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। सुशील शर्मा और उनकी पत्नी नैना साहनी के बीच झगड़े और लड़ाइयां आम हो गई थीं।
नायना के कथित विवाहेतर संबंधों ने सुशील को और भी क्रोधित कर दिया था। एक रात गुस्से में आकर सुशील ने नायना की हत्या कर दी। उसने नायना के शव को तंदूर में जलाने की कोशिश की ताकि सबूत मिटा सके। सुशील शर्मा ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की। साल बीतते गए और मामला भारतीय कानून की पेचीदगियों में उलझता गया। 2007 में दिल्ली हाईकोर्ट ने मौत की सजा को बरकरार रखा, लेकिन शक बरकरार रहा। कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने शुरुआती जांच पर सवाल उठाए, विसंगतियों और प्रक्रियागत गलतियों की ओर इशारा किया। दूसरों ने तर्क दिया कि मामले के हालात को देखते हुए मौत की सजा बहुत कठोर थी। तंदूर मर्डर केस, जो कभी लोगों की नजर में एक सीधा मामला था, अब कानूनी पेचीदगियों में घिर गया था। भाग 6, एक जिंदगी बर्बाद। जब कानूनी लड़ाई चल रही थी, सुशील शर्मा दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। सुशील और नैना के बीच झगड़े और लड़ाइयां आम हो गई थीं। सुशील को शक था कि नैना का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इसी शक और गुस्से में उसने नैना की हत्या कर दी। सालों की कैद ने अपना असर दिखाया। कभी आत्मविश्वास से भरा नेता, जो सत्ता के गलियारों का आदी था, अब जेल की कठोर सच्चाइयों से जूझ रहा था। जेल से दिए इंटरव्यू में शर्मा ने अपने किए पर पछतावा जाहिर किया। उसने नैना के परिवार और अपने परिवार को हुए दर्द के बारे में बात की। उसने धर्म में शांति पाई, प्रार्थना और ध्यान में उसे सुकून मिला। यह बदलाव, चाहे सच्चा हो या दिखावा, एक ऐसे इंसान के दिमाग की झलक देता है जो हमेशा के लिए अपने अपराध से चिन्हित हो गया। भाग 7, सुर्खियों से परे। तंदूर मर्डर केस सिर्फ एक हाई प्रोफाइल अपराध नहीं था, यह एक सांस्कृतिक भूकंप था। सुशील और नैना के बीच झगड़े और कलह आम बात हो गई थी। सुशील की पत्नी के साथ उसके अवैध संबंधों ने उनके रिश्ते को और भी जटिल बना दिया था। नैना को सुशील के इन संबंधों के बारे में पता चल गया था और इसने उनके बीच के तनाव को और बढ़ा दिया। सुशील ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि वह अपने अवैध संबंधों को छिपाना चाहता था। इस मामले ने अपने भयानक तरीके से भारतीय समाज को एक ऐसी गंभीर सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर किया जो अक्सर पर्दे में छिपी रहती है। भाग 8, तंदूर केस की विरासत। सुशील शर्मा और नैना साहनी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। सुशील को शक था कि नैना का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। एक रात जब सुशील ने नैना को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने नैना को गोली मार दी और उसके शरीर को ठिकाने लगाने के लिए तंदूर में जला दिया। 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुशील शर्मा की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अदालत ने अपराध की क्रूरता को स्वीकार करते हुए कम करने वाले कारकों का हवाला दिया, जिसमें उसका साफ रिकॉर्ड और सुधार की संभावना शामिल थी। इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोगों ने इसे दया के साथ न्याय की जीत बताया, जबकि अन्य लोगों ने इसकी आलोचना नैना साहनी की यादों के साथ विश्वासघात के रूप में की। सालों की कानूनी लड़ाई के बाद तंदूर मर्डर केस आखिरकार अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया, एक जटिल विरासत छोड़कर। भाग 9, अनुत्तरित प्रश्न। तंदूर मर्डर केस कानूनी तौर पर बंद होने के बावजूद भारत की सामूहिक स्मृति में बना हुआ है। यह मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष की याद दिलाता है, जो सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा की सतह के नीचे छिपा रहता है। सुशील और नायना के बीच झगड़े और विवाद उनके रिश्ते की जटिलताओं को उजागर करते हैं। सुशील की पत्नी के साथ उसके अवैध संबंधों ने उनके बीच तनाव को और बढ़ा दिया था। सुशील ने अपनी पत्नी की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे शक था कि नायना का किसी और के साथ संबंध है। इस शक और गुस्से ने उसे इस भयानक अपराध को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया। जवाब: उस भयानक रात तंदूर से उठने वाले धुएं की तरह मायावी बने हुए हैं, समय के साथ खो गए हैं।